मित्रों, हर एक मनुष्य में ये कौतूहल है कि इस जीवन के बाद क्या होगा। सबकी अपनी अपनी व्याख्या और मान्यता है। हम इस श्रृंखला में एक ऐसे शब्द का अध्ययन करने जा रहे हैं जो हर मनुष्य को अति प्रिय है, और वो शब्द है स्वर्ग। हर व्यक्ति कहीं जाना चाहे या ना चाहे, स्वर्ग अवश्य जाना चाहता है। संसार के अधिकांश धर्मों में स्वर्ग के अस्तित्व को अलग अलग ढंग से स्वीकार किया गया है, लेकिन एक बात बहुत ही दिलचस्प है। हाल में किए गए सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि लगभग 4% लोग स्वर्ग को मात्र एक कल्पना ही मानते हैं। उनके अनुसार जो भी है, यानी स्वर्ग हो या नर्क, यही है। वे मानते हैं कि ये मनुष्य की कल्पना मात्र है। कोई कहता है जहाँ प्रेम है वहीं स्वर्ग है, तो कोई कहता है माता पिता की गोद में स्वर्ग है। दुनिया में इस बात को लेकर अलग अलग विचार हैं, लेकिन मात्र एक पुस्तक है जो इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है, और वो पुस्तक है बाइबल। पवित्र शास्त्र बाइबल का आरंभ ही इस वाक्य से होता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश या स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। मुझे आश्चर्य होता है कि बाइबल के पहले अध्याय के पहले पद में ही स्वर्ग की चर्चा क्यों की गई। शायद इसलिए कि परमेश्वर की सबसे पहली इच्छा यही है कि कोई भी नाश ना हो, परंतु स्वर्ग जाकर अनंत जीवन का भागी हो। बाइबल के पहले अध्याय के पहले पद से एक बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि पृथ्वी और स्वर्ग दोनों ही आदि काल से हैं। आदि काल में ही पृथ्वी बनी, जिसके काल की गणना अरबों खरबों से भी ज्यादा वर्ष हो सकती है। ये अलग बात है कि पृथ्वी आदि से ही बेडौल और सुनसान थी, और जीवन बहुत बाद में आया। इसलिए विज्ञान का ये कहना है कि पृथ्वी अरबों खरबों वर्ष से पहले बनी है। गलत नहीं है। यीशु मसीह ने स्वर्ग शब्द का प्रयोग मत्ती रचित सुसमाचार में 70 बार किया। एक बात और भी दिलचस्प है कि बाइबल की 66 किताबों में 54 पुस्तकें ऐसी हैं जिनमें स्वर्ग की चर्चा है। दरअसल दुनिया की कोई भी पुस्तक स्वर्ग के बारे में उतना नहीं बताती जितना बाइबल बताती है। अपने पकड़वाए जाने के कुछ समय पहले ही यीशु ने अपने चेलों को साफ साफ बता दिया था कि वे निराश ना हो। बेशक वह मृत्यु का शिकार होगा, लेकिन पुनः जीवित हो जाएगा। उसने यह भी बता दिया था कि वह अपने पिता के पास स्वर्ग में जाएगा ताकि सबके लिए जगह तैयार करें। यूहन्ना 14 उसके 2 और 3 में वचन इस प्रकार से कहता है, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं पिता के पास जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मित्रों, पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं और नबियों ने स्वर्ग के बारे में लिखा। भजन संहिता में पुराने नियम की किसी भी पुस्तक से अधिक बार स्वर्ग की चर्चा है। पौलुस और यूहन्ना ने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर स्वर्ग का दर्शन देखा। दुनिया के लगभग सभी शास्त्रों में स्वर्ग की चर्चा है, लेकिन बाइबल से ज्यादा किसी और जगह इतने विस्तार से चर्चा नहीं मिलती। यदि कोई आपसे पूछे तो बड़े आनंद और विश्वास के साथ उन्हें बताइए कि आपके और सबके लिए स्वर्ग एक वास्तविकता है। यहाँ हमें कुछ वर्ष ही बिताने हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में अनंत काल का जीवन रखा है। स्वर्ग शब्द हृदय को रोमांचित करने के अलावा बहुत से सवाल पैदा कर देता है, जैसे स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग कौन जाएगा, कैसे जाएगा
और हम वहाँ क्या करेंगे? ऐसे बहुत से प्रश्न आपके पास भी होंगे। प्रियो, यह बाइबल अध्ययन श्रृंखला के द्वारा हमने स्वर्ग विषय पर एक छोटी सी उत्तर पुस्तिका बनाई है। आइए चलें अब देखते हैं बाइबल में स्वर्ग के शब्द की गणना। स्वर्ग शब्द पुराने नियम में 327 बार आया है। स्वर्ग शब्द नए नियम में 255 बार आया है। दोनों का कुल योग है 582। दुनिया की किसी भी किताब में स्वर्ग का वर्णन इतनी बार नहीं आया है। नर्क शब्द पुराने नियम में 31 बार आया है और नर्क शब्द नए नियम में 23 बार आया है। दोनों का कुल योग है 54।